वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा या सभी किसी प्रकार की हिंदी की एग्जाम के लिए तैयारी करके आए हैं और करवाने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम में आए गए या अलंकार से संबंधित प्रश्न सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरे के पूरे अलंकार को समझाने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। इसके पहले मैंने हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो प्लेलिस्ट में आपको डाल दिए हैं और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। आप सभी छात्र छात्राओं को बेस्ट ऑफ लक और इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें, बहुत सारा प्यार हमें देते रहें। हम इस वीडियो में आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, अलंकार के जितने भी उदाहरण है सारे के सारे सरल भाषा में दिए गए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। तो अलंकार क्या होता है? तो अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद। तो अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण या गहना, यानी कि जिस प्रकार आभूषण पहनते हैं या गहना पहनते हैं उसी प्रकार हम अलंकार, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये सरल लैंग्वेज में हमने अर्थ और परिभाषा इसकी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं और सामान्यतः हमने 2 भेद पढ़े हैं, पर हम आपको उभय अलंकार के बारे में बताने वाले हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये अलंकार के भेद होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में अलंकार के भेद होते हैं तो हम 3 बताएंगे उसके अलंकार के भेद। यदि ऑब्जेक्टिव में वैकल्पिक प्रश्न में यदि अलंकार के भेद 2, 4, 5 और 6 दिए हैं तो फिर हमें 2 लगाना है और 3 ऑप्शन में दिए हैं तो 3 लगाना है। अब हम शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं और शब्द अलंकार का उदाहरण समझते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शब्द अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां वर्ण या शब्द संबंधित सौंदर्य हो वहां शब्द अलंकार। नाम से स्पष्ट है, काव्य में जहां शब्द या वर्ण का सौंदर्य हो वहां, क्योंकि सौंदर्यता ही तो बढ़ाता है ये शब्द और अर्थ की। इसका उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है शब्द अलंकार। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और चा और ला वर्ण दोनों इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, जिनके कारण वो काव्य की शोभा बढ़ रही है, वहां शब्द अलंकार हो गया। अब दूसरे वाले अलंकार को देखते हैं, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में हुआ आपका काव्य में जहां अर्थ संबंधित वहां शब्द संबंधित था, यहाँ अर्थ संबंधित सौंदर्य है वो अर्थालंकार। इसमें है मनुहु सुर करी डारी वारी मध्य में मीन। मीन यानी मछली, वारी यानी जल, मनुहु सुर यानी उदाहरण में इसका अर्थ बताया गया है गाय और गोपी के तड़पने की स्थिति जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जो छोड़कर जाते हैं तब वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जिस प्रकार मछली जल से निकाल ली जाती है उसी प्रकार गोपी और गाय तड़पती रहती है कृष्ण के विलाप में या कृष्ण के वियोग में। अब हम आगे देखते हैं अर्थालंकार के मुख्य भेद। यदि आपसे पूछ ले अर्थालंकार के क्या भेद होते हैं, तो अर्थालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, एक उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये इन अलंकारों के बारे में भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको और वो अलंकार के उदाहरण भी आपको मैं दूंगा। अब उभय अलंकार में मैं सिंपली शार्ट भाषा में बता देता हूं कि जहां दोनों अलंकार होते हैं, मतलब शब्द और अर्थ दोनों संबंधित बात होती है, वहां उभय अलंकार होते हैं। सृष्टि और संकर इसका अलंकार है। फिर अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इनके सरल लैंग्वेज में मैंने उदाहरण बनाए गए हैं और इनकी परिभाषा भी बहुत सरल लैंग्वेज में आपके लिए तैयार की गई है। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकार काव्य में जहां व्यंजन वर्ण, अब व्यंजन वर्ण हम जानते हैं का से ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं। यदि वो व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ जाते हैं तो वहां अनुप्रास। तो आपको ध्यान रखना है व्यंजन वर्ण, जिसमें उदाहरण दिया गया है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ रा वर्ण जो व्यंजन वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ये अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण दिया है जुग जुग जियो जवाहरलाल, इसमें जा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला वाला देखते हैं यमक अलंकार।
यमक अलंकार का मतलब होता है कि यमक का मतलब सामान्य अर्थ दो, मतलब यहाँ पर अतः एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, मतलब आवृत्ति होना मतलब दोहराव करना, यह आवृत्ति शब्द लिया है यहाँ पर। एक ही शब्द बार बार आए या भिन्न भिन्न अर्थ उसके निकलते हैं या अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहां यमक अलंकार। यहाँ शब्द की बात करी, उसमें हमने व्यंजन वर्ण की बात करी थी। उदाहरण के लिए कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराय जग खाए बोराय, मतलब एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। सोना मतलब सोने वाला नहीं, आभूषण वाला सोना। अब यहाँ पर कहा गया है कि कनक कनकते सो गुनी, जिसको सोना प्राप्त हो जाता है वो भी भवभूति हो जाता है, और जिसको धतूरा जो खा लेता है वो बोहरा जाता है। तो इसका अर्थ ये बताया गया है। अब श्लेष अलंकार, यहाँ पर श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। श्लेष का अर्थ चिपकना या चिपका हुआ, जहां किसी शब्द को एक ही शब्द होता है और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर एक पानी का अर्थ होता है कांति, एक पानी का अर्थ होता है आत्मसम्मान, लाज, शर्म, हया, और एक पानी का अर्थ होता है जल। यहाँ पर पानी के कई अर्थ निकले, मतलब उस पानी से अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो श्लेष का अर्थ चिपका। अगला वाला देखते हैं। अगला सेगमेंट हम लेकर आए हैं अर्थ अलंकार के 3 प्रकार, और वो भी महत्वपूर्ण। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण सहित समझाना। उपमा का अर्थ होता है उपमा अलंकार, जहां काव्य में दो वस्तु की तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। दो वस्तु दे दी, जैसे हरि और पद दे दिया, हरिपद कोमल कमल से, इसका अर्थ होता है हरि के जो पांव हैं उनकी तुलना कोमल कमल से की गई है। यह हमारा कौन सा उपमा अलंकार हो गया। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वो रूपक अलंकार, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे और किसी धन की जरूरत नहीं है, मैंने राम रतन धन पा लिया, ये मीरा कह रही है। अब आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है हमारा काव्य में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना, केवल यहाँ कल्पना मात्र की गई है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंके से, मतलब हम मान रहे हैं जब हवा चल रही है, पेड़ पर जो पत्ते होते हैं वो मंद मंद हवा चल रही है, वैसे मान रहे हैं हम झूम रहे हैं पवन के झोंकों से। अब अनियोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है। वैसे इस सेगमेंट को मैं लेकर ही आया हूं आपकी सरल लैंग्वेज में समझाने के लिए। वीडियो यदि पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं। तो माफ करना, पहले हम अनियोक्ति अलंकार की बात करते हैं, जहां किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को दृष्टिपथ में रखकर, मतलब कोई एक वस्तु होती है और दूसरी वस्तु की हम बात करते हैं, तो वहां कही गई बात अनियोक्ति अलंकार का उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, मतलब माली को आते देखकर जो फूल दुखी हो जाता है और कली बोलती है वो दुखी होता है कि आप दुखी ना होए, कल हमारी बारी है, क्योंकि कल हम भी फूल बनने वाले हैं, क्योंकि आज फूल को चुन लिया तो कल हम कली से फूल बन जाएंगे, तो कल हमारी बारी आ जाएगी। तो माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। अगला वाला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब जहां काव्य में किसी बात को या किसी गुण को उसके बड़ा चढ़ाकर की जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, मतलब वो कह रहा है हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई, तो हो गई ना अतिशयोक्ति। तो इस प्रकार किसी बात को बड़ा चढ़ाकर, किसी बात या उसके गुण को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब हम अलंकार के बारे में देखते हैं। एक होता है अगला वाला विभावना एवं विशेषयोक्ति अलंकार। तो विभावना अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां विभावना अलंकार, मतलब कोई कारण नहीं होता है और कार्य वहां उत्पन्न हो जाता है, विभावना। उदाहरण के लिए आनंद रहित सकल रस भोगी, जब भी आनंद नहीं मिलता है और रस हमें सकल मिल जाता है। अब विशेषयोक्ति अलंकार, विशेषयोक्ति अलंकार में जहां कारण होने का भी कार्य ना हो, मतलब कारण भी होता है फिर भी कार्य नहीं होता है, वह कौन सा अलंकार होता है, वह हमारा विशेषयोक्ति अलंकार। अब छूट नहीं छुड़ाए रंग हृदय से ऐसा,
बिनु वाणी वक्ता बढ़ जाओगी, आंसू से घुल निखरता यह रंग अनोखा। यहाँ अब हम देखते हैं ब्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा देते हुए हमें उदाहरण देना है। तो ब्याज स्तुति अलंकार क्या होता है? जहां निंदा के बहाने, ब्याज स्तुति अलंकार के बारे में बता देते हैं, जहां निंदा के बहाने सराहना की जाए वहां ब्याज स्तुति अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए मतलब किसी का, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की बड़ाई कर कर मतलब बुराई कर कर सराहना करते हैं, तो निंदा करने पर तो हम तो निंदनी पूजा करत रहत शाम, बूढ़ी तब रंग जन्म जन्म की देह को छिन्ही संग। मतलब इसका उदाहरण का मैं अर्थ बता देता हूं आपको बोलकर, कि जहां सुनने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की निंदा हो रही है लेकिन सराहना या प्रशंसा हो रही है। वो कैसे है? क्योंकि कृष्ण जन्म जन्मांतर के बंधनों के पास से मुक्त या भक्तों को छुटकारा दिलाते हैं और तार देते हैं। इसका अर्थ यह निकलता है। तो मतलब निंदा लग रही है हमें कि श्याम की निंदा हो रही है क्योंकि उनका रंग काला है ऐसा, लेकिन वो जन्म जन्मांतर से तक आपको पार लगा देते हैं। अब ब्याज, ये इसको व्याज या ब्याज भी बोल सकते। तो ब्याज निंदा अलंकार, यहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए, मतलब किसी की बड़ाई करना और लगे नहीं उसको कि मेरी निंदा कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्याज निंदा अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, मतलब इसका मतलब ये होता है अर्थ कि उद्धव की सराहना भाषित होती है भाषा के अनुसार, उद्धव की सराहना कि तुम तो दोस्त हो श्री कृष्ण के, लेकिन यथार्थ बात यह होती है जोई के इस शब्दों का अर्थ होता है उस पर व्यंग या तंच कसना, है ना। इसी प्रकार से उद्धव की निंदा हो रही है। अब भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, तो भ्रांतिमान अलंकार के बारे में हम देखते हैं कि जहां जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, मतलब हम एक वस्तु को देखते हैं और दूसरी वस्तु का हमें भ्रम हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार कहता है, भ्रम यानी भ्रांति। उदाहरण के लिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। एक घनश्याम नाम का व्यक्ति है, घनश्याम नाम के व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण या श्याम सलोने सुंदर को मानकर वन के अंदर जो मोर है वो नाच उठते हैं कि हम तो आज श्री हरि के दर्शन हो गए हैं। इसका अर्थ यह होता है। अब संदेह अलंकार, संदेह मतलब किसी बात का संदेह हो जाए वहां पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि वहां वस्तु वही है, मतलब कहने का मतलब यह है एक वस्तु को देखा हमें लगे नहीं कि वो वस्तु है लेकिन वो वस्तु वही है, इसी प्रकार का हमें संदेह हो जाता है। उदाहरण के लिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है नारी ही की सारी है। मतलब ये जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तब वहां से उदाहरण लिया है कि उस साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, सारी है सारी ही है कि नारी है, इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस अध्याय में इस सेगमेंट में संपूर्ण अलंकार का पाठ आपको पढ़ाया है और सारे के सारे अलंकार आपके क्लियर किए हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। छात्र छात्राओं से निवेदन है आप अच्छी तैयारी करें और आपकी बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक लाएं। और सभी परीक्षा के लिए हिंदी ग्रामर का, हिंदी साहित्य का ये सेगमेंट था। आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में हम जल्द आपको मिलेंगे।